नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। आखिर क्यों ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों में हथियार डाल दिए? गौरतलब है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है और संभवतः वो सीट जीत भी सकती है। मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 61% वोट शेयर मिल रहा है, जो पिछले बार केवल 58% था, जबकि कांग्रेस 41 से घट करके 37% पर आ गई है। वो सीटों के लिहाज से 28 से 29 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में जो एक राजनीतिक सिनेरियो है, इसमें कई सवाल उठते हैं। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं? शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री से हटाया गया तो ऐसा लगा कि शिवराज सिंह का समर्थक ग्रुप जो है वो भाजपा को डेंट पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि विदिशा से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और कहते हैं कि आपके शिवराज मामा को मैं अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूं, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में रहा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसा लोकसभा सीट था जो कमलनाथ का गढ़ था। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के काफी करीबी हुआ करते थे कमलनाथ। राजीव गांधी के भी बहुत करीबी रहे। मनमोहन सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर रहे कमलनाथ। मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेवारी कमलनाथ के हाथों में थी विधानसभा चुनाव तक, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी को कमान सौंप दी और इससे कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा में केंद्रित होकर रह गए, जहां अपने बेटे नकुलनाथ के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन इस बार लगता है कि छिंदवाड़ा भी कमलनाथ के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा। एक और सीट की चर्चा करूंगा, राघोगढ़ की, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे और दिग्गी बाबा भी यह चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हुए दिखाई दे रहे हैं और संभवतः शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। गुना लोकसभा सीट जो सिंधिया परिवार का लोकसभा सीट रहा है और इस सीट पर अधिकांश समय लगभग 18 लोकसभा चुनाव में से 14 बार, 17 लोकसभा चुनावों में से 14 बार सिंधिया परिवार का गढ़ रहा, जहां माता विजयराज सिंधिया 6 बार गुना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व की, तो माधवराव सिंधिया ने भी 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। ज्योतिराज सिंधिया भी 4 बार चुनाव जीत चुके हैं गुना लोकसभा सीट से, 5वीं बार चुनाव मैदान में, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र राव से थे। ज्योतिराज सिंधिया भी इस सीट पर एक बार भाजपा का परचम लहराते हुए नजर आ रहे। ज्योतिराज सिंधिया इससे पहले जितने बार वे सांसद रहे थे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। गौरतलब है कि 2020 में ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में गिर गई। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में वोट शेयर भी भाजपा के काफी इजाफा हो रहा है, जहां पिछली बार 51% था जो बढ़कर के 57% हो रहा है, जबकि कांग्रेस के 41% से घटकर 37% हो रहा है। सीटें 10 से 11 आ रही है, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में जो सिनेरियो बना, इसमें एक बड़ी कमी भूपेश बघेल का भारतीय जनता पार्टी स्टाइल में मोदी स्टाइल की राजनीति। अगर संभवतः वो अपने स्टाइल में करते राजनीति तो कुछ सीटों का इजाफा हो सकता। छत्तीसगढ़ में जो महादेव घोटाला, चावल घोटाला और तमाम तरह के जो घोटाले थे, वो भी कांग्रेस पार्टी को पीछे नहीं छोड़ रही। और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। देखना है कि ये क्लीन स्वीप का जो इशारा है चुनाव परिणाम में तब्दील हो पाता है या इसे कुछ अलग चुनाव परिणाम आता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज पर बने रहिए। PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।